हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि है फिजिक्स में पास होने की ट्रिक। जी हाँ स्टूडेंट, आज हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप पास ही नहीं बल्कि अच्छे नंबर ला पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपने अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की है यानी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी आप एक अच्छे नंबर ला सकते हैं, लेकिन कैसे ला सकते हैं वो हम अभी आपको बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए आपको क्या करना है, आपको 100% गारंटी है कि टीचर आपको खुश नंबर देगा। ठीक है, इसमें कोई भी वो नहीं है कि ये आपको टीचर अच्छे नंबर नहीं देगा या फिर आप ऐसा लिखेंगे तो गलत करेंगे। जैसे कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो अगर आप इतना लिख देंगे तो एक अच्छा ये है कि आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। कौन सी बातों का ध्यान रखना है, अगर आप देखिए सादा पेपर आपको छोड़ के नहीं आना। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट सादा पेपर छोड़ के नहीं आएगा अगर क्वेश्चन पेपर में उसको कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है स्टूडेंट, अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो आप उससे रिलेटेड कुछ भी टॉपिक्स या कुछ भी हाईलाइट, अगर कुछ भी वर्ड आपको याद आ रहा है, आपके माइंड में कुछ भी आ रहा तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको बिल्कुल भी खाली पेज छोड़ के नहीं आना है और कुछ भी आपको लग रहा है कि आपके माइंड में कोई भी टॉपिक या कोई भी हिंट आ गई उससे रिलेटेड तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मैं आपको बता दूं कि आप कैसे अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी को लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आप कोई क्वेश्चन पेपर है, इसमें देखिए जैसे सबसे पहले आता है बहुविकल्पी प्रश्न। क्या आते हैं? बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न एक एक नंबर के होते हैं, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको बहुविकल्पी प्रश्न में क्या करना है, जैसे फर्स्ट है तो इसमें भी आपको ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अभी आपको ये भी नहीं पता कि इसमें कौन सा सही है। मैं उन स्टूडेंट के लिए बता रही हूँ जो स्टूडेंट कमज़ोर हैं और बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है फिर भी ऐसे तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए आप इसमें अपने अकॉर्डिंग जैसे कि हो गया, आप ट्रिक के साथ इसमें लगा सकते हैं कि आपका कोई भी ऑप्शन है उसमें तुक्का मार सकते हैं। लेकिन तुक्का भाई तुक्का मारना भी एक कला है, वो भी कोई ऐसा ही कर सकते हैं जिसको अच्छे से ट्रिक पता है। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, दूसरा कर सकते हैं, पहला बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है, दूसरा कर सकते हैं, तीसरा कर सकते हैं, चौथा कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी आप लगा सकते हैं, इनमें से कोई भी आपको करना हो तो ऐसे ही आप तुक्का मार सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, सभी क्वेश्चन को करना है। ओके, फिर देखिए अगला क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तब आप क्या करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ भी लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए आपको इसमें दिया गया है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का नंबर हमको नहीं आ रहा है। इसमें दिया है प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये दिया है लेकिन ये हमको नहीं आ रहा, तब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम प्रश्नोत्तर डालेंगे यानी प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे। अब कौन सा है, चौथे का है तो चौथे का नंबर है, का नंबर डाल दिए। ठीक है, इस तरह आपको डाल देना है। फिर इसके बाद आपको उत्तर डालना है। अब उत्तर कौन से कर रहे हैं आप, चौथे का कर रहे हैं तो का नंबर डाल दीजिए। ठीक है, इस तरह आपको लिख देना। ठीक है, सभी स्टूडेंट ऐसे लिख देंगे। और हाँ, ग्रीन पेन, ग्रीन स्केच या ग्रीन पेन किसी भी कलर पेन का आपको यूज़ नहीं करना है, या हम करें इसका मतलब ये नहीं कि आप करेंगे। ठीक है, तो आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ ब्लैक ब्लू और ब्लैक पेन ब्लैक ब्लू ऐसे आपको यूज़ करना है। ठीक है, कोई भी अन्य कलर आपको यूज़ नहीं करना है। ओके, फिर देखिए अगले आप क्या डालेंगे, आप हेडिंग डालेंगे। इसमें क्या पूछा है, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। तो ठीक है, आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप इसमें हेडिंग डाल लीजिए यानी व्यतिकरण आप डाल लेंगे। ठीक है, इसमें डालने के बाद अब आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। ठीक है, हम उन स्टूडेंट के पहले बता रहे हैं कि जिनको आ रहा है वो अपना आंसर लिखेंगे, जिन स्टूडेंट को नहीं आ रहा है बिल्कुल भी समझ में, उन स्टूडेंट कैसे लिखेंगे ये बताएंगे। खाली पेन छोड़ने से अच्छा है कि आप उसमें कुछ भी लिख दीजिए। एग्जामिनर को आपको वो क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ता है। ठीक है, आप वो देखते हैं कि आपने कुछ न कुछ उससे रिलेटेड लिखा है तो उसको वो खुश हो जाता है और आपको पूरे नंबर देता है। अगर आपका 3 नंबर का है तो 2 नंबर आपको जरूर दे के जाएगा, भले ही 1 नंबर ना दे लेकिन 2 नंबर तो आपको मिल जाएंगे ना। तो 2 नंबर करके आप बहुत सारे नंबर अचीव कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको देखिए क्या लिखेंगे आप,
इसमें आपको जो भी क्वेश्चन पेपर में लिखा है, इसमें लिखा है प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है, और इसकी शर्तें लिखनी है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, अपने से बना करके कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यही क्वेश्चन नहीं, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहे, आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। या आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है बोर्ड एग्जाम में, तो आप उसमें ये ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। ये ट्रिक हर एक क्वेश्चन में काम करती है। और एक चीज़, कट पिट आपको बिल्कुल भी नहीं करना, अच्छे से अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो देखिए, आप इसमें लिख सकते हैं प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण एक प्रकार का। अब इतना तो सोचने की आपको जरूरत नहीं कि भाई इतना जब हम आपको बताएंगे तभी करेंगे, इतना तो क्वेश्चन पेपर में खुद ही लिखा है, इतना तो आप स्टूडेंट, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट इसको कर सकता है, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद इसमें डैश डैश किया। ये डैश डैश किस लिए किया गया है कि अगर आपके माइंड में कोई भी विचार आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी विचार आ रहे हैं इससे रिलेटेड, प्रकाश व्यतिकरण से रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स, कोई भी हिंट, कुछ भी आ रहा है, तो आप इसमें लिख सकते हैं। कोई भी वो नहीं है, अगर आप इसमें लिख देंगे, कुछ भी आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल फालतू चीज़ नहीं लिखनी। अगर आपको गाना, संगीत ऐसा कुछ आ रहा है तो ये सब बिल्कुल भी मत लिखिएगा। जो भी इससे रिलेटेड है आप वही लिखिएगा। प्रकाश से रिलेटेड है तो प्रकाश के बारे में थोड़ा बहुत, आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर याद है या कोई भी क्वेश्चन ही आपसे प्रकाश से रिलेटेड है तो आपको क्वेश्चन ही लिख दीजिएगा। लेकिन गाना वाना भूल कर भी मत लिखिए, क्योंकि इससे एग्जामिनर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और आपको, आपके पूरे जितने नंबर होते हैं वो काट लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, इसमें ध्यान देना है। ये हो गया। फिर इतना लिखने के बाद आप यहाँ लिख दीजिए, होता है जिस कारण से इसे प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है। इतना आपने लिख दिया। एग्जामिनर ऊपर की 2 लाइन देखेगा, नीचे की 2 लाइन, इतना ही देखता है, इससे ज़्यादा एग्जामिनर कुछ भी नहीं देखता। आपने इतना लिखा, उसने इतना देखते चेक कर दिया, ठीक है, चेक कर दिया, आपको इसमें आधा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें आधा नंबर आपकी शर्तों का है, यानी कि ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, ठीक है। तो आपको 3 नंबर में 2 नंबर तो आपको मिल गए, ठीक है। 2 नंबर उसने दे दिया तुरंत, क्योंकि इतना आपका वो सिर्फ ऊपर का पढ़ेगा, नीचे का पढ़ेगा, बीच का बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा। वो सिर्फ एक नज़र डालता है कि आपने किस प्रकार से अपने क्वेश्चन का आंसर लिखा है, यानी किस प्रकार से प्रेजेंटेशन दी हुई है, ठीक है। फिर इसके बाद आप उसकी शर्तें लिखिए। अब आपको शर्तें भी नहीं आती, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, गारंटी के साथ बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, व्यतिकरण की शर्तें, आपने इतना लिखा, व्यतिकरण की शर्तें, ये तो आपके क्वेश्चन में ही लिखा। इसको भी आपको ये नहीं है कि भाई ये आपको नहीं आ रहा, ठीक है, आपके क्वेश्चन में लिखा, आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, ये नहीं कि यही क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसके बाद डालिए, देखिए, व्यतिकरण की शर्तें निम्नलिखित प्रकार से हैं, ठीक है। आपने इतना लिखा। अब इसमें आप क्या करिए, थोड़ा बहुत 1-2 शर्तें लिख दीजिए। आप कुछ भी प्रकाश से रिलेटेड कोई भी शर्तें, अरे 1-2 अगर आप लिख देंगे तो आपको वो 1 नंबर इसमें ज़रूर दे देगा, ठीक है। तो आपके क्या हो गए, 3 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। वो तुरंत चेक करके आपको, जो जिस प्रकार से आपने इतने अच्छे से लिखा हुआ है, तो वो तुरंत आपको पूरे के पूरे नंबर दे देगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखने। अब आए कि आपको अगर न्यूमेरिकल आ जाते हैं, कोई भी सवाल आ जाते हैं, तब आप कैसे करेंगे। तो देखिए, चलिए न्यूमेरिकल हम आपको बताते हैं उसकी ट्रिक। आपको कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी सवाल नहीं आ रहे हैं तो आप इस ट्रिक को लगा दीजिए, टीचर खुश होकर नंबर देगा। अब कैसे करना है वो हम आपको देखिए, अब आपको यहाँ बिल्कुल भी सवाल नहीं है। अब इसमें एक सवाल दिया हुआ है, यहाँ देखिए किस नंबर का है, इसमें दूसरे का ड़ा नंबर है। कौन सा है, दूसरे का ड़ा। तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर नंबर डालिए। अब दूसरे का ड़ा नंबर है, कौन सा, हाँ, तो ये डाल लीजिए, ठीक है। इतना आपने किया। अब देखिए, हेलो स्टूडेंट, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके आगे आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्नोत्तर डालेंगे। प्रश्नोत्तर डालने के बाद यहाँ डालेंगे प्रश्नानुसार, यानी दिया है। इसके बाद डालेंगे, जैसे इसमें लिखा है, एक उत्तर लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ से त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर है तो ये त्रिज्या क्या होती है, आर, तो आर आप लिख दीजिए। इसके बाद माध्यम का अपवर्तनांक यानी एन, ठीक है। इसके बाद यह बराबर कितना आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ठीक है। इतना आपने कर दिया। अब इसके बाद आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अगर आपको हिंदी में आता है तो आप इसमें लिख सकते हैं त्रिज्या बराबर, यहाँ लिख सकते हैं त्रिज्या बराबर आर, अपवर्तनांक बराबर एन, फोकस दूरी बराबर एफ, ठीक है। इतना आप लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद आप सूत्र लिख दीजिए। सूत्र लिखने के बाद बस हो गया, इतने में छोड़ दीजिए। इतने में अगर 1 नंबर का है तो आपको आधा नंबर जरूर मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो बस इतना ही आपको
लास्ट में हम एक चीज़ बताएंगे कि लास्ट में आपको क्या करना है। तो देखिए लास्ट में आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ना है। क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न को आप पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको तैयार करिए। इससे क्या होता है, आपको हिंट मिलता है और आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे से लिख पाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको काफ़ी हेल्प मिली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।